नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सख्त कानून बना करके घुसपैठियों से वापस ली जाएगी जमीन। पीएम मोदी ने झारखंड में कर दिया है बहुत ही बड़ी वादे, और इतना ही नहीं, चाईबासा में पीएम मोदी ने बड़ा जुबानी प्रहार करते हुए चंपई के अपमान के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को सजा देने का वक्त। जी हां, झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। इस बीच गढ़वा के बाद पीएम मोदी चाईबासा पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां जेएमएम और कांग्रेस पर जम करके निशाना साधा। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों का संघर्ष मैंने जिया है। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। हमारी सरकार बनी तो किसान को धान का एमएसपी 3000 रुपए प्रति क्विंटल देगी। कांग्रेस ने आदिवासी को गरीब रखने का काम किया। जिनको कोई नहीं पूछता है उनको मोदी पूजता है। और आपको बताते चले कि अपने सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान से 60,000 गाँव में आदिवासी का उत्थान किया जाएगा। चाईबासा में मेडिकल कॉलेज का काम झारखंड सरकार ने लटका रखा है। झारखंड की पहचान को बदलने के लिए घुसपैठ करा रही है। आदिवासी की रोटी बेटी और माटी को बचाना है। और आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड भाजपा के संकल्प पत्र को अपनी गारंटी बताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों को सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, जनता से नहीं। एक आदिवासी के बेटे चंपई सोरेन को अपमानित करने के कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड की सरकार माफिया की गुलाम बन गई है। यह क्षेत्र बालू तस्करी का केंद्र बन गया है। जनता पलायन के लिए मजबूर है और ये लोग बंदर बांट में व्यस्त है। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना के जरिए हर महीने माताओं बहनों को 2100 रुपए मिलेंगे। नौजवानों को युवा साथी भत्ता मिलेगा। सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर बहनों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने 3 करोड़ घर बनाने की गारंटी दी थी। सरकार बनते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। और झारखंड भाजपा ने 21 लाख नए आवास बनाने का संकल्प लिया है। हर गरीब के पास पक्का मकान होगा, यह भाजपा की गारंटी है। धान की सरकारी खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला भी लिया गया है। और आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ को लेकर के कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि झारखंड में भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। अवैध तरीके से हड़पी गई जमीन को फिर से आदिवासी बेटियों के नाम करने के लिए कानून लाए जाएंगे। चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक और बहुत ही बड़ा झटका लग गया है। हेमंत सोरेन के खास नेता ने थाम लिया है बीजेपी का दामन, और इतना ही नहीं, खुद बताया साथ छोड़ने का कारण। जी हां, चुनाव 2024 के दौरान सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन और प्रतिपक्ष भाजपा के बीच मानसिक बढ़त हासिल करने के लिए सहमत का खेल चल रहा है। इस खेल में भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दे दिया है। मुख्यमंत्री व झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी हेमंत साहेबगंज जिले से बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने नामांकन के दौरान हूल क्रांति के नायक सीदो कानू के वंशज मंडल मुर्मू को प्रस्तावक बनाया था, और मंडल मुर्मू भाजपा में शामिल हो गए हैं। और जेएमएम और हेमंत सोरेन के लिए इसे बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है। शहीद सीदो कानू के वंशज मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और आपको बता दें कि 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ हूल क्रांति के सीदो कानू नायक थे। मंडल मुर्मू के पाला बदल लेने से सियासी माहौल बदलने का दावा किया जा रहा है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चेकिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक गाड़ी में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलती है, किसी को भी हिरासत में नहीं लिया जा सकता। और इस बयान के बाद बीजेपी ने हेमंत सोरेन और जेएमएम को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इस मामले के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मंडल मुर्मू से जाकर के मुलाकात की, और इस मुलाकात ने पूरा सियासी खेल ही पलट कर रख दिया। और आखिरकार मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो ही गए। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों यानी कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं नतीजे 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। हेमंत सरकार पर जमकर बसे शिवराज सिंह चौहान, कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड से करेंगे बाहर। बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खिजरी विधानसभा क्षेत्र के टाटी सिलवे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में राज्य सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। राज्य अभी भारी संकट के दौर से गुजर रहा है। एनडीए की सरकार बनते ही चुन चुनकर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और
कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए झारखंड और झारखंड वासियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। झारखंड को तबाह करने का यह षड्यंत्र है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 11 दिसंबर को भी सभी महिलाओं के खाते में गोगो दीदी योजना के 2100 रुपए पहुंच जाएंगे। एनडीए सरकार 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेगी। इसका भुगतान 24 घंटे में होगा। सभी का पक्का मकान बनेगा। बीए में पास बच्चों को 2 वर्ष तक हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन को घेरते हुए मनरेगा समेत कई योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने मनरेगा जल जीवन मिशन के लिए आवंटित पैसे में भी भ्रष्टाचार किया है। प्रधानमंत्री ने यहां विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्र से 3,08,000 करोड़ रुपए भेजे थे। सारा पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेता खा गए। यहां सरकार के संरक्षण में दुष्कर्म, हत्या और अपहरण हो रहे हैं। हेमंत सोरेन ने 2019 में कसम खाकर के 5 लाख नौकरियां देने की घोषणा की थी। जेएमएम ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को बताया झूठ, लूट और ठग पत्र। कांग्रेस बोली फांसे में नहीं आएगी अब जनता। दरअसल झारखंड में सत्तारूढ़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के संकल्प पत्र को झूठ, लूट और ठग पत्र करार दे दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि भाजपा ने चुनाव परिणाम से 20 दिन पहले ही हार स्वीकार कर ली है। वहीं कांग्रेस ने इसे फरेब पत्र करार देते हुए कहा कि यह जनता को धोखा देने के लिए सिर्फ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लाभार्थियों को हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए मिलेंगे, जबकि भाजपा की गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए ही सिर्फ दिए जाएंगे। और आपको बताते चले कि सुप्रियो भट्टाचार्य यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में 5 लाख नौकरियों का हिसाब मांग रहे हैं। मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों देने की वादा किया था। शाह को जवाब देना चाहिए कि क्यों उन्होंने 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां दी। 22 करोड़ तो छोड़िए, सिर्फ 2 करोड़ नौकरियों के आंकड़े ही बता दो। और उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में अन्य लाभार्थियों को प्रभावित किए बिना ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही एसटी को 28%, एससी को 26% और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का आश्वासन देते हुए एक विधेयक पारित कर चुके हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में ओबीसी कोटा 27% से घटा करके 14% कर दिया था। और आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भाजपा के संकल्प पत्र को फरेब पत्र करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा का संकल्प पत्र राज्य की जनता को धोखा देने के लिए सिर्फ है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी से सवाल पूछा कि मेरा कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव क्यों। दरअसल 5 साल सिर्फ सरकार को गिराने का काम किया गया और साजिश रची गई। आज कार्यकाल से पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एनडीए की सरकार रहती तो क्या ऐसा होता। यह बात झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गढ़वा में भंडरिया में कही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 5 वर्ष विपक्ष ने उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की और उसके लिए साजिश भी रची गई। आज हमारा कार्यकाल खत्म होने के 1 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से लोग डर गए और चुनाव के लिए तिथि भी आ गई और अब चुनाव भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज मैया सम्मान योजना के लोगों को लाभ मिल रहा है। दिसंबर से मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए मिलना भी शुरू हो जाएंगे। 10 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड में फिर से भरेंगे हुंकार। चंदन कियारी से प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को चंदन कियारी आएंगे। वहीं से धनबाद, चंदन कियारी, बोकारो समेत धनबाद संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगेंगे। और आपको बता दें कि यह जानकारी धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने भाजपा के हाउसिंग कॉलोनी स्थित चुनाव कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। उन्होंने कहा कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। धनबाद संसदीय क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा सीटों से भाजपा प्रत्याशी की जीत तय है। आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी धनबाद में चुनाव प्रचार में आएंगे। सांसद श्री महतो ने कहा कि धनबाद के भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा पिछले 10 वर्षों से अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख में खड़े हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकाल को देखा है। इनके गठबंधन ने सिर्फ और सिर्फ भय, दहशत व अपराध को बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जल्दबाजी में लाई गई है ताकि चुनाव में जनता को गुमराह किया जा सके। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। रांची जामताड़ा में छाया कोहरा। प्रदेश में 9 नवंबर तक छाए रहेंगे बादल और 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। दरअसल झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। रांची जामताड़ा समेत कई जिलों में सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हल्की ठंडी हवा से आने वाले दिनों में पूरे झारखंड के तापमान में अंतर दिखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पूर्वी हवा के आने से रांची समेत झारखंड में 9 नवंबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस बदलाव के बावजूद मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में धुंधिया कोहरा छाया रहेगा, लेकिन सूर्य देव के सामने आते ही धुंध छट जाएगी। हालांकि ऐसी स्थिति में रात के समय ठंड में बढ़ोतरी दर्ज होने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड के आसपास का मौसम साफ है। कहीं भी मौसम में बदलाव होने के बड़े संकेत नहीं है। वातावरण के ऊपरी सतह पर पूरी तरह से पश्चिम उत्तरी हवा का रुख है। वहीं निचले स्तर पर पूर्वी हवा आ रही है। इससे वातावरण नम होगा और आंशिक बादल छाएंगे, लेकिन पश्चिमी और उत्तरी हवा के जोर के कारण मौसम शुष्क रहेगा। रांची में सीएम हेमंत सोरेन तो जमशेदपुर में कल्पना सोरेन का रोड शो। संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए मांगे वोट। दरअसल झारखंड में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायक पत्नी कल्पना सोरेन ने जहां जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के लिए रोड शो किया, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में रोड शो किया। दरअसल रांची में भी कल्पना सोरेन का ही रोड शो होना था, लेकिन जमशेदपुर में व्यस्त होने के कारण समय पर रांची नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद रांची में रोड शो की कमान खुद सीएम हेमंत सोरेन ने संभाल ली। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करबला चौक चुटिया होते हुए महात्मा गांधी पथ मेन रोड में रोड शो किया। समर्थकों की भारी भीड़ के बीच मुख्यमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी महुआ मांझी के लिए वोट मांगा और कहा कि आज संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें काम करना है ताकि संविधान कमजोर न हो और लोकतंत्र झुकने न पाए। हेमंत सोरेन ने कहा कि 13 नवंबर को वोटिंग के दिन आपको याद रखना है कि आप शांति, भाईचारा, विकास के लिए काम करने वालों का साथ देंगे या समाज को बांटने और नफरत फैलाने वालों का। उन्होंने कहा कि 5 साल तक इन लोगों ने साजिश रच करके झारखंड का माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसे आपके सहयोग से सफल नहीं होने दिया गया। अब कुछ दिनों की बात है, आपको सजग और सतर्क रह करके झारखंड को संभालना है, फिर झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। वहीं झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने जमशेदपुर पूर्वी से इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत दादा को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए डॉक्टर अजय को भारी मतों से जिताएं। कल्पना सोरेन ने कहा कि आपके दादा हेमंत सोरेन आप सबका ख्याल रखते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए मैया सम्मान योजना की राशि दिसंबर से 1000 से बढ़ाकर के 2500 प्रति महीने की जाएगी। देवघर एसपी को हटाने को लेकर के झारखंड सरकार और चुनाव आयोग आमने सामने। सरकार ने पूछा कारण। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से देवघर एसपी अजित पीटर डुंगडुंग को पद से निमुक्त करने का कारण पूछा है। गृह विभाग द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिख करके कहा गया है कि पदाधिकारियों के कार्य व मनोबल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए जरूरी है कि डुंगडुंग को देवघर एसपी से हटाने के कारणों व परिस्थितियों की जानकारी राज्य सरकार को होनी चाहिए। इधर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को रिमाइंड भेजकर पूर्व से दिए गए निर्देश के अनुसार देवघर एसपी के पद पर नियुक्त के लिए अधिकारियों का पैनल उपलब्ध कराने के लिए कहा है। और आपको मालूम हो कि 29 अक्टूबर को ही चुनाव आयोग ने अजित पीटर डुंगडुंग को देवघर एसपी के पद से हटाने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक चुनाव आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। आदेश के 3 दिन बाद भी गृह विभाग ने अधिकारियों का पैनल चुनाव आयोग को नहीं भेजा। उधर डुंगडुंग भी देवघर एसपी के पद पर बने हुए हैं। इसी के मद्देनजर आयोग ने राज्य सरकार को रिमाइंड भेजा है। गृह विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार डुंगडुंग को देवघर एसपी के प्रभार से मुक्त करने, जिला के अन्य वरीयतम पुलिस अधिकारी को प्रभार सौंपने व चुनाव आयोग के पास 3 अधिकारियों का पैनल भेजने से संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजी गई थी। गढ़वा में गरजी कल्पना सोरेन, कहा भाजपा के लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने मेराल और चिनिया के हाई स्कूल के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जम करके भाजपा पर निशाना साधा और हेमंत सोरेन की उपलब्धियां भी गिनाई। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा ने राज्य के 20 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उनका सीधा मकसद झारखंड की खनिज संपदा को लूटना था। उन्होंने कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र
केंद्र सरकार के पास अभी भी बकाया है, जिसे केंद्र सरकार वापस नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा की केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को केंद्र की एजेंसियों के द्वारा जेल में डाला गया था। यह उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उन्हें कोर्ट द्वारा बरी किया गया। उन्होंने जेल से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले यहां की महिलाओं और बच्चियों के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। साथ ही हेमंत सरकार बिजली माफी योजना लेकर के आई।